विजय स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हूं जो कि सिलेबस चेंजिंग के ऊपर है। आप सभी को मालूम हुआ कि हमारे यूपी बोर्ड में सिलेबस को कम कर दिया गया है, वो भी 30%। उसी के ऊपर मैं फिजिक्स के सिलेबस जो कम हुए हैं, जो आपको नहीं पढ़ना है, वह टॉपिक के बारे में आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे हर नॉलेज आप तक जरूर पहुँचे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग सोचते होंगे कि आप पहले क्यों लिख कर रखें। हम पहले इसलिए इसको थोड़ा लिख लिए हैं कि आपका समय बचेगा, जिससे आप अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे अच्छे से, और मैं अच्छे से कुछ चीज़ें बता पाऊँगा। तो जो आपका सेक्शन फर्स्ट है, जो उसके अंदर वह टॉपिक करनी है आपको, और यूनिट फर्स्ट उसकी जो स्थिर वैद्युति। स्थिर वैद्युति के अंदर आपको जो नहीं पढ़ना है वह पहला है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। जो हम इलेक्ट्रिक एरिया ज्ञात करते थे उसको नहीं पढ़ना है, वो भी किसके माध्यम से। ये नहीं कि हमें वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, नहीं, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, लेकिन किसको नहीं पढ़ना है, गॉस के नियम से। जो गॉस के नियम से हम वैद्युत क्षेत्र की निकालते थे उसको नहीं पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर या बाहर अथवा बाहर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इस नियम का अनुप्रयोग। कहने का मतलब, एक आवेशित पतले गोलीय का खोल जो होता था उसके अंदर जो, और उसके अंदर या बाहर हम जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे वो भी गॉस के नियम से, उसे हमें नहीं पढ़ना है। सेकेंड यूनिट के अंदर आएंगे तो धारा वैद्युत। धारा वैद्युत के हमें अंदर क्या नहीं पढ़ना है, कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोण। जो हम वर्ण कोण निकालते थे कि इस कार्बन प्रतिरोध का कितना नंबर होगा, इस कार्बन प्रतिरोध का कितना नंबर होगा, उसे हमें नहीं पढ़ना है। सेकंड टॉपिक इसके अंदर क्या है, प्रतिरोधकों का पाश्चात्य तथा श्रेणी क्रम। पाश्चात्य श्रेणी क्रम को छोड़ दे, आप समांतर श्रेणी को समझिए। जो हम प्रतिरोधों के कैपेसिटर के जो हम पाश्चात्य श्रेणी क्रम पढ़ते थे, समांतर तो श्रेणी क्रम के प्रति संयोजन, उसे नहीं पढ़ना है। फिर आ जाते हैं थर्ड यूनिट के अंदर, वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये आपका यूनिट थर्ड है। इसके अंदर हमें क्या नहीं पढ़ना है, बहुत चीजें ऐड कर दी गई हैं बच्चे, बहुत ही कम सिलेबस आपका कर दिया गया है। समय के देखते हुए आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर लेकर आना है, इसलिए डटे रहिए और पढ़ते रहिए। इस टॉपिक के अंदर यूनिट थर्ड, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के अंदर जो कम किया गया वो है चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण तीव्रता। जो चुंबकीय द्विध्रुव है, मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको क्षण चुंबक भी कह सकते हैं आप लोग। तो उसके अगर जो तीव्रता निकाली जाती है उसे हमें नहीं पढ़ना है। फिर क्या करना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। वही टॉपिक, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है उसके जो बल आघूर्ण, फोर्स बल आघूर्ण हमें नहीं पढ़ना होगा मैग्नेटिक डाइपोल का। फिर अस्थायी चुंबक नहीं पढ़ना है हमें। तुल्यांकी प्रणालिका के रूप में क्षण चुंबक नहीं पढ़ना है हमें। अनुचुंबकीय नहीं पढ़ना है। आपको मालूम होगा कि तब तो तीन प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो इस तीनों को छोड़ दिया गया है आपके चैप्टर से, और आपके इस यूनिट से, आपके सेक्शन से इसको हटा दिया गया है। और आपकी जो न्यू एडिशन बुक आएगी उसमें ये चीजें नहीं रहेंगी। तो अनुचुंबकीय नहीं पढ़ना है, प्रतिचुंबकीय नहीं पढ़ना, तो लौह चुंबकीय भी नहीं पढ़ना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय अवयव नहीं पढ़ना है। जो हम अर्थ मैग्नेटिक पढ़ते थे उसे नहीं पढ़ना है, तथा उसके जो चुंबकीय अवयव थे जैसे नतिकोण, नयन कोण, नमन कोण, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। तो हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। चौथी 5वीं यूनिट हमारी सेक्शन ए में बची हुई है। फिर सेक्शन सेकंड को समझाएंगे। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिए, जिससे कि जो टॉपिक बदली गई है, जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया है यूपी बोर्ड एग्जाम के द्वारा, वो आप तक पहुँचे जरूर। इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखिए। और एक भी टॉपिक आपसे छूट गई तो आपका समय बर्बाद जाएगा, फिर आप पछताएंगे कि क्या हुआ अगर हम पूरी वीडियो देख लेते तो। फिर यूनिट 4 में आप देख लीजिए क्या नहीं पढ़ना है हमें। यूनिट 4 के अंदर अगर हमें नहीं पढ़ना है, जो कि यूनिट 4 का नाम है
वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, एसी जिसे बोलते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है? इसके अंदर ज़्यादा बदला नहीं गया है। इसके अंदर बस आपको क्या नहीं पढ़ना है, वाटहीन धारा, करंटलेस आपको नहीं पढ़ना है। पहला क्या है? वाटहीन धारा, वाटहीन धारा। दूसरा क्या है? शक्ति गुणांक, आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है। ये यूनिट 4 हो गया। यूनिट 4 के अंदर आपको जो 2 टॉपिक है आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 5 क्या है? यूनिट 5, यूनिट 5 हमारी क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या वायर बोल सकते हैं आप, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वायर। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इस सेक्शन क्या है? इस यूनिट के अंदर आपको क्या नहीं पढ़ना है? मात्र एक ही टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, वह है विस्थापन धारा। और क्या है? विस्थापन धारा की आवश्यकता। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा की आवश्यकता। ये हो गए सेक्शन 1। क्या है यूनिट 4 की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा में आपको क्या नहीं पढ़ना है? नंबर 1 वाटहीन धारा, नंबर 2 शक्ति गुणांक। और यूनिट 5 जो हमारी है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके अंदर आपको क्या नहीं पढ़ना है? इस विस्थापन धारा की आवश्यकता। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1। अब हम आपको कवर कराते हैं सेक्शन 2। आपकी एक भी टॉपिक आप तक गलत ना पहुंचे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक को अच्छे से समझाएं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, स्किप करके मत देखिए। जिससे अगर एक भी टॉपिक छूट गई और आप उसे पढ़ गए तो माना आपका ज्ञान तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन समय आपके पास कम है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की हमें तैयारी भी करनी है, उसकी रिवीजन भी करना है, तो समय कम है, इसलिए सिलेबस कम किया गया है। तो सिलेबस जो कम किया गया उसे हम क्यों पढ़ें? अपने ज्ञान के लिए हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन जो समय है उसके अंतर्गत तो हमें सिलेबस खत्म नहीं करना है। तो इससे हमें अपने समय को बचा के रखना है और अच्छे से प्रयोग करना है। तो सेक्शन बी, सेक्शन बी की जो फर्स्ट यूनिट है बेटा वो क्या है? यूनिट फर्स्ट है प्रकाशिकी, जिसे बोलते हैं ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी के अंदर क्या क्या नहीं पढ़ना है हमें? प्रकाशिकी ये आपका टॉपिक जो है, इसके अंदर क्या क्या नहीं पढ़ना है ये देख लीजिए आप। तो लिखिए गोलीय दर्पण। आपके पास कॉपी और या रफ और पेन जरूर है, क्योंकि जो टॉपिक मैं बताऊं उसको आप नोट कर लीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हर वीडियो में डालूं तो आप तक जरूर पहुंचे, जिससे आप अच्छे से उसे प्रिपेयर करके देख लीजिए। तो अगले टॉपिक जो हमारी है वो क्या है कि प्रकाशिकी के अंदर हमें क्या नहीं पढ़ना है? तो गोलीय दर्पण लिख लीजिए, दर्पण सूत्र लिख लीजिए, प्रकाश का प्रवर्तन लिख लीजिए। क्या है फर्स्ट टॉपिक के अंदर? वह है क्या? गोलीय दर्पण। पहले लिखिए गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, जो मिरर फॉर्मूला मेकिंग हम पढ़ते थे उसे नहीं पढ़ेंगे, कामा
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये हो गया। अब सेकंड के अंदर हमें क्या नहीं पढ़ना है, सेकंड के अंदर प्रकाश का परिकरण नहीं पढ़ना है, प्रकाश का परिकरण, प्रकाश का परिकरण नहीं पढ़ना है। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तताप दृष्टिगोचर होना, ये नहीं पढ़ना है। कामा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्तताप दृष्टिगोचर होना। जो सुबह शाम क्या है, सूर्य जो सुबह शाम निकलता है और जब अस्त होता है तो लाल जो रहता, तप्त रहता, रक्ताभ रहता है, रक्ताभ रहता है, उसी को हम नहीं पढ़ेंगे। रक्ताभ को हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर अगले गोचर होना, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी क्या नहीं पढ़ना है। फिर अगले टॉपिक जो आपके थर्ड है वो क्या है कि सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी के विभेदन क्षमता, ये आपको नहीं पढ़नी है। थर्ड के बाद फोर्थ इसी में टॉपिक है आपका, क्या नहीं पढ़ना है आपको, ध्रुवल नहीं पढ़ना है, आपको ध्रुवल नहीं पढ़ना है। ध्रुवल कामा समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं पढ़ने हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कामा बूस्टर का नियम तथा पोलेराइडो का उपयोग, पोलेराइडो का उपयोग, ये आपको यूनिट फर्स्ट प्रकाश की ऑप्टिक्स सेक्शन बी के उसमें नहीं पढ़ना है। फिर सेक्शन बी में यूनिट सेकंड आपकी जो है वो द्रव्य तथा विकिरणों की दैव प्रक्रिया क्या है। सेकंड टॉपिक इसी के अंदर हमारी जो होगी वो यह है, यूनिट सेकंड द्रव्य तथा विकिरणों की दैव प्रक्रिया, द्रव्य तथा विकिरणों की दैव प्रकृति, इसके अंतर्गत आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसके अंतर्गत जो आपको नहीं पढ़ना है वह ये है कि विकिरणों की दैव प्रकृति नहीं पढ़नी है। विकिरणों की दैव प्रकृति फर्स्ट क्या है, विकिरणों के दैव प्रकृति कामा डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग,
यूनिट सेकेंड द्रव्य तथा विकरणों की दैवत प्रकृति में आपको सेक्शन बी के अंतर्गत नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? ये यूनिट सेकेंड के अंदर। अब यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ जो है उसके अंतर्गत आपको क्या नहीं पढ़ना, वो देख लीजिए। पेन और रफ या कॉपी आपके पास होनी जरूरी है कि जो जो टॉपिक बताता हूँ आप उसे नोटिस करते जाइए, या आपके पास बुक हो उसमें आप टिक लगाते जाइए, लेकिन बुक में आपको ढूंढना बहुत पड़ेगा, तो अच्छा आप लिख लीजिए। इसके बाद यूनिट जो हमारी थर्ड है वो परमाणु तथा नाभिक है, एटम एंड न्यूक्लियस। यूनिट थर्ड जो है आपकी परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक। इसके अंतर्गत आपको जो नहीं पढ़ना है और रेडियो एक्टिविटी, बीटा गामा अल्फा, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, लिख लीजिए। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, फिर बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा कण या किरणें, किरणें और इनके गुण, और इनके गुण, ये आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड टॉपिक में क्या नहीं पढ़ना है वो है रेडियो 6 नियम नहीं पढ़ना है आपको। रेडियो एक्टिविटी 6 नियम नहीं पढ़ना है आपको, 6 नियम नहीं पढ़ना है। फिर बंधन ऊर्जा नहीं पढ़नी है आपको, बंधन ऊर्जा नहीं पढ़नी है। प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये आपको यूनिट थर्ड परमाणु तथा नाभिक के अंदर नहीं पढ़ने। रेडियोएक्टिव, बीटा गामा अल्फा कण किरणें और गुण, रेडियोएक्टिव 6 नियम, बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ में इनके परिवर्तन आपको नहीं पढ़ने। फिर यूनिट 4 जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं। यूनिट 4 जो है सेक्शन बी में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है। यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां के अंदर आपको जो नहीं पढ़ना है वो है जेनर डायोड, क्या नहीं पढ़ना है आपको, लिखिए लीजिए। जेनर डायोड, कामा वोल्टता नियंत्रक, वोल्ट्रॉन नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में नहीं पढ़ना है। तो समझ लीजिए स्टूडेंट कि आपको जो यूनिट 4 सेक्शन बी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां के अंदर हटाया गया आपके लिए, और जेनर डायोड को हटा के दिया गया। तो टॉपिक को अच्छे से समझिए,
अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अपनी एजुकेशन को हाई लेवल तक पहुंचाइए, तभी हम बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी प्रकार की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और सो गाइस, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।